नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और मेरे साथ हैं युवा कवि और पत्रकार अनूप पांडे। अनूप पांडे ने किसानों पर एक कविता लिखी है। कविता लिखने की पृष्ठभूमि बहुत रोचक है, तो पहले अनूप पांडे से पूछूंगा कि पहले अनूप पांडे ये बताएं कि किन परिस्थितियों में उन्होंने ये कविता लिखी, वो घटना क्या थी, और उसके बाद अनूप पांडे वो कविता भी सुनाएंगे। कविता भोजपुरी में है, शब्द बहुत दमदार हैं, उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। अनूप बताइए, कब ख्याल आया था और आपने कविता जब लिखा था तो क्या हुआ था, वाकया बताइए। नमस्कार, मैं ट्रेन से मुंबई से आ रहा था, तो हमारे सामने एक व्यक्ति बैठे हुए थे। मेरा मन नहीं लग रहा था, तो उनसे परिचय बढ़ाने की कोशिश की। तो मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं लोको पायलट हूँ, ट्रेन ड्राइवर हूँ, ट्रेन चलाता हूँ। बोले कहाँ चलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की तरफ चलाता हूँ। तो मैंने जिज्ञासा बस एक सवाल और पूछ लिया। मैंने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आप ट्रेन चलाते होंगे तो आपके ट्रेन के आगे तो जानवर वगैरह आ जाते होंगे, कट जाते होंगे, तो बहुत दिक्कत होती होगी रात को। बोले कि देखो दोस्त, उन्होंने कहा कि देखो दोस्त, मैं जहाँ ट्रेन चलाता हूँ वहाँ जब फसल खेतों में लगी होती है तो जानवर कटते हैं, और फसल कट जाने के बाद किसान कटते हैं। ये इस किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि है और अनूप पांडे की कविता की भी पृष्ठभूमि है। अब कविता सुनाएंगे अनूप पांडे। पूरी कविता मेरी इसी सब्जेक्ट पे है कि किसान जो है पूरे जीवन कपास की खेती करता है, और उसके बाद भी मतलब इतना नहीं बचा पाता है, कमा पाता है कि उसी कपास से कफन बनता है, अपने कफन तक की व्यवस्था कर सके। तो सुनिएगा कि आग लागो बेरहा परो ऐसन विकास में, आग लागो बेरहा परो ऐसन विकास में, गांव अबो खड़ा बा पहिलका इतिहास में। आग लागो बेरहा परो ऐसन विकास में, गांव अबो खड़ा बा पहिलका इतिहास में। भूख खा के प्यास पी के लोग रोज सुते लें, किसान के कफनों भर के ताकत नहीं खे रुई में कपास में। किसान के कफनों भर के ताकत नहीं खे रुई में कपास में। सीन क्या है कि जवान बेटी रहे कपार पर, भूख रहे पेट में। जवान बेटी रहे कपार पर, भूख रहे पेट में। मंगरू जहर खा के सूत गए ऊखी के खेत में। चिंता क्या थी कि मंगरू जहर खा के सूत गए ऊखी के खेत में। मुनिया के मांगी में कैसे भराई सेनूर दहेज के। जब उस किसान का लाश चेक किया गया तो 27 रुपया मिलल उनका धोती के चेट में। 27 रुपया मिलल उनका धोती के चेट में। बिरजू से मिलनी तो पूछनी कि अपन हाल चाल बताओ। बिरजू से मिलनी तो कहनी कि अपन हाल चाल बताओ। अरे तू तो खांसत अरे कर दवाई कराओ, तू तो खांसत अरे एक दवाई करावा। कहले कि लोरे तो फायदा बा भारत के किसानी में। लोर मतलब आंसू, जहाँ आंसू ही प्रॉफिट हो। लोरे तो फायदा बा भारत के किसानी में। देखी ना बूढ़ नहीं लागत तनी सौ से जवानी में। एक विडंबना ये भी है, जो लोग किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, जिन्होंने गाँव को देखा है, किसान का बेटा कभी जवान नहीं होता है। वो किशोरावस्था से सीधे वो अपने बुढ़ापे में प्रवेश कर जाता है। कि कहले कि लोरे तो फायदा बा भारत की किसानी में। देखी ना बूढ़ नियन लागत तनी सौसे जवानी में। सरकारी किताब में हमनी के इतने आदर बा, सरकारी किताब में हमनी के इतने आदर बा। ये उस समय की का आंकड़ा है, जिस समय की कविता है कि सरकारी किताब में हमनी के इतने आदर बा। 6 रुपया गेहूँ बा, 30 रुपया खादर बा। मुँहले बिना जिया तनी, वो बोला किसान हमसे कि मुँहले बिना जिया तनी, आई एम लिविंग इन द वेट ऑफ डेथ। मुँहले बिना जिया तनी रुआ अपन सुनाई, ऊखी के पुर्जी भजे तब न दवाई कराई। ऊखी के पुर्जी भजे तब न दवाई कराई। मिलनी 6 महीना बाद, मिलनी 6 महीना बाद तो हमरो करेजा पिघल गई रहे। मिलनी 6 महीना बाद तो हमरो करेजा पिघल गई रहे। बिरजू के खांसी दवाई के अभाव में टीबी में बदल गई रहे। रोत घर आंगन बा, डहकता दिवाली और होली। गवई गरीबी के यह तो निदान बा। बैले के पगहा के फसरी, न तो फिर सल्फांसे के गोली, न तो फिर सल्फांसे के गोली, न तो फिर सल्फांसे के गोली। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद न कोई शब्द है, न कोई भाव है। भोजपुरी के शब्द हो सकता है कि कुछ आपको समझने में मुश्किल हो, लेकिन जो भाव है आप तक, उम्मीद है आप तक पहुंच गए। कैमरामैन साहिल के साथ प्रभाकर मिश्रा।